हेलो एवरीवन, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.30 इसकी स्टेटमेंट। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर अटैच टू अ गैल्वेनोमीटर कॉइल रिट्रेसिस बैकवर्ड एज शोन इन अ फिगर 9.29। तो ये रही हमारे पास फिगर 9.29। तो इस स्टेटमेंट में कहा गया कि मेरी लाइट अभी फॉल हो रही है ऑन अ प्लेन मिरर। तो ये मेरे पास मिरर आ गया, सिंपल मिरर, जो यहाँ पे अभी हमें ब्लैक कलर से डिनोट किया गया है। तो देखिए, हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल पे लाइट जाएगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो मिरर से स्ट्राइक किया तो इसी ट्रैक को वो रिट्रेस करते हुए वापस आ जाएगी। तो फर्दर ये मिरर हमने अटैच किया हुआ है गैल्वेनोमीटर के साथ, आप कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर की नीडल के साथ। हमें मालूम है जैसे ही करंट फ्लो करेगा इन अ गैल्वेनोमीटर तो मेरी नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो जो हमारा मिरर है अब वो फिक्स है विद द नीडल, तो जो नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी तो हमारा मिरर भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है डॉटेड ब्लू लाइन से कि हमारे पास इतनी डिफ्लेक्शन आ गई। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3.5 डिग्री। तो लेट इसे हम थीटा मान लेते हैं। जैसे मेरा मिरर डिफ्लेक्टेड हुआ है तो अब जो इंसिडेंट रे सेम ऐसे आ रही है, क्लियर। तो वो रिफ्लेक्टेड बैक होगी अब इस पाथ पे जहाँ पे ब्लू पेन से डिनोट किया हुआ है और एरो लगाया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड स्पॉट। देखिए, पहले रिफ्लेक्टेड स्पॉट हमारा ये था, क्लियर, जब बिल्कुल हमारा मिरर नॉर्मल था, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं था। जैसे ही करंट आया वो डिफ्लेक्शन हुई। डिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे आ गई, तो वो स्क्रीन पे यहाँ शो हो रही है, क्लियर। तो यहाँ पे उसने कहा है हमें डी डिस्टेंस को फाइंड करना है, एंड उन्होंने कहा है जो हमारी स्क्रीन है वो 1.5 मीटर अवे है फ्रॉम द मिरर। तो इसकी कैलकुलेशन देखने से पहले हम कुछ रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। लाइक दिख, ये मेरे पास मिरर आ गया, प्लेन मिरर। जैसे मेरे पास कोई इंसिडेंट रे आ रही है लाइक दिस, ये मेरे पास इंसिडेंट रे आई, तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ तो ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी सेम एंगल पे। मान लीजिए यहाँ पे आई एंगल पे आई और आर एंगल पे वापस चलेगी, क्लियर, रिफ्लेक्टेड बैक। तो यहाँ पे हमें मालूम है मिरर्स में आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होता है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन में कहा था, अगर मेरी इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रही है, बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रही है, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में आ रही है अप से डाउनवर्ड, तो ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी सेम पाथ को फॉलो करते हुए। सो अब यहाँ से देखिए, जो मेरा ये रिफ्लेक्टेड रे है विद इंसिडेंट ऑफ लाइट, अब ये एंगल कितना होगा, तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा, लेट थीटा डैश से मैं डिनोट कर लेता हूँ 7 डिग्री। तो ये 7 डिग्री क्यों आया, देखिए, जो मेरा मिरर डिफ्लेक्टेड हुआ वो हुआ था हमारे पास 3.5 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ये मेरे पास जो एंगल बनेगा ये 7 डिग्री आएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा ये। मान लीजिए ये हमारे पास ये क्वेश्चन में मिरर गिवन था लाइक दिस, तो ये मेरे पास इंसिडेंट रे आ रही थी लाइक दिस। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा मिरर है वो क्या हो गया, विद अ करंट फ्लो हुआ जैसे गैल्वेनोमीटर में, वो हमारा डाइवर्ट हो गया 3.5 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास कितना आ गया था, 3.5 डिग्री डाइवर्टेड हुआ होगा, क्लियर। सो अब देखिए, ये अब मेरा प्लेन मिरर बन गया लाइक दिस, ओके। सो अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ लाइक दिस, तो ये मेरा नॉर्मल ड्रा हो गया टू 3.5 डिग्री जो मेरा मिरर डिफ्लेक्टेड हुआ उसके साथ। तो यहाँ देखिए, ये मेरा जो एंगल है विद द नॉर्मल, अगर ये 3.5 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ है तो ये भी कितना बनेगा, 3.5 डिग्री विद आवर इंसिडेंट रे, क्लियर। अब जैसे हमने रूल देखा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो जैसे ही मेरे पास इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, तो ये भी नॉर्मल से 3.5 डिग्री बनाएगी, क्लियर, लाइक दिस 3.5 डिग्री, ओके। तो अब ये टोटल एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, 7 डिग्री। तो अब यहाँ से हमें इजीली रेफरेंस एंगल मिल गया है। तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, वो डायग्राम से दिख रहा है, तो इजीली मैं डी कर्व निकाल सकता हूँ। ये हमें मालूम है 90 डिग्री और एंगल ऑफ रेफरेंस के ऑपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 और एंगल ऑफ रेफरेंस के बीच में क्या होता है हमारे पास, बेस। और ये रहा मेरा हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मुझे डी निकालना है, मतलब पी चाहिए मुझे, और बेस की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो मुझे मालूम है पी और बी मुझे कहाँ दिख रहे हैं, टैन में। तो यहाँ पे सिंपली मैं टैन का फार्मूला लगा देता हूँ। सो माई टैन थीटा डैश इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट की है, और बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ टैन
7 डिग्री, थीटा डैश मेरे पास कितना आ गया था 7 डिग्री, यही हमारा जो मेन पार्ट था निकालने वाला। सो डी अब यहाँ पे था 1.5। अब tan 7 डिग्री की वैल्यू हम टेबल में देख लें tan के, तो ये मेरे पास आ जाएगी सिंपली 0.1228 इज इक्वल टू डी अपॉन 1.5। तो मुझे क्या निकालना है डी, सो माई डी कम्स आउट 0.1228 मल्टीप्लाई विद 1.5। आफ्टर मल्टीप्लाई मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.18420। जो मेरी इनिशियल यूनिट थी वो मीटर में थी, तो डी की वैल्यू भी मेरी मीटर में आ रही है। सो दिस इज आवर आंसर, और इसे हम सिंपली सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमें मालूम है मीटर बिगर यूनिट है देन सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की वैल्यू यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। सो यहाँ आप कह सकते हैं डी इज इक्वल टू 0.18420 मल्टीप्लाई, अब 1 मीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, सो माई डी कम्स आउट 18.42 सेंटीमीटर। आप इसे फर्दर राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू 18.4 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हमारा ये आ गया इन सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।